बीवी क्या जो शौहर को मुश्किल में देख के मदद ना करे? हमने तो सिर्फ भैया बातों में सुना है कि बहुत अमीर घर से है, बहुत अमीर घर से है। कुछ लेकर आएगी तो हमें पता चलेगा ना कि अमीर घर से है या नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल जाएगा तो उसकी कंपनी के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसे ही एक दो बड़े प्रोजेक्ट्स आपके पास आ गए तो वो दिन दूर नहीं जब वो पैसे पैसे को मोहताज हो जाएगी। ये बिस्तर जो कई सालों से इसी तरह पड़ा हुआ है, ये घर, इस कमरे की हालत देखो, यहां पर एसी तक नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझसे किया हुआ कोई वादा पूरा नहीं किया मैंने। शर्मिंदगी होती है मुझे कि तुम्हें मैं कोई खुशी नहीं दे सका। पता है क्या, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कहती है कि मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं, तुम्हें मुझसे शादी करनी नहीं चाहिए थी यार। मेरी बेटी एक ऐसी कश्ती में सवार है जिसमें छेद हुए हुए हैं और मैं डरती हूं कि कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। आज अल्लाह पर भरोसा रखो, जिसने तुम्हें हर मुश्किल से निकाला वो भी खैर ही करेगा इंशाल्लाह। चले मैं चलती हूँ, घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी। तुम्हें आराम की अशद जरूरत है। इतनी टेंशन लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ज्यादा से ज्यादा नींद लो। नींद तो वैसे ही मुझे नहीं आती। हिरा की टेंशन की वजह से सोने से पहले नींद की टैबलेट खानी पड़ती है। हर वक्त मेरा ध्यान बस उसी पर लगा रहता है। चले। अपने शौहर की हालत देखो तुम, कितना परेशान है मेरा बच्चा। अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया तो तैमूर मेरा इकलौता बेटा है, वाहिद सहारा है मेरा। उससे उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही है, इसीलिए तो बार बार मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जी मैम। देखो मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी, अगर कोई काम हो तो मुझसे फोन पर ही राब्ता कर लेना। और हाँ, हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसकी कोटेशन मुझे ईमेल कर देना प्लीज। ओके मैम। मैम आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए सोचा आज आराम कर लूं। मैम आप ऑफिस की वजह से परेशान ना हो, मैं सब देख लूंगा, आप बस रेस्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाने आया हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ऑफिस से सीधा यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। मुझे मामू ने फोन कर कर कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। खुद भी परेशान होते हैं और तुम्हें भी परेशान कर दिया। देखो मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, खुद बेहतर महसूस कर लूंगी। तुम घर जाओ, आपा तुम्हारा वेट कर रही होंगी। ठीक है, मैं घर चला जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि अगर आपकी तबीयत जरा सी भी खराब हुई तो आप मुझे फोन करके बुलाएंगी और मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी बेटा? अरसलान, थैंक यू सो मच।
तुम यहाँ मुझसे मिलने आए, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। थैंक यू बेटा। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ऐसे क्या देख रही हैं? अपने घर आई हूँ, खुश नहीं है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आओ। जब मर्जी नहीं, अब मैं हमेशा के लिए इस घर में आ गई हूँ। मैं और तैमूर अब इसी घर में रहें। मामा ऑफिस से जल्दी आ गई हैं शायद। बाहर मैंने उनकी गाड़ी पार्क देखी है। नहीं, आज वो ऑफिस से गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम आ गई हो, अब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैं थोड़ी देर में मिल लूंगी, अभी रूम में जा रही हूँ। बुआ मैं जा रहा हूँ। अगर फायजा मैम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं तो उनको अभी भी डॉक्टर के पास लेके जाना चाह रहा था, लेकिन वो मानी नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। ऐसी कोई बात नहीं, फायजा मैम ये सब डिजर्व करती हैं। मैं चलता हूँ, उनका ख्याल रखिए। चाय पीकर जाते बेटा? नहीं शुक्रिया बुआ, मैं चलता हूँ। बेटा वो हीरा और तैमूर आए हैं। क्यों आए हैं वो दोनों? आप उनसे कह दें चले जाएं यहाँ से, मुझे नहीं मिलना उनसे। हीरा बता रही है कि वो यहाँ रहने के लिए आई हैं। क्या? इस लड़के की इतनी मजाल, मेरे घर में मेरे सामने। अभी इन दोनों को निकालती हूँ यहाँ से। बेटा अगर तुम उससे निकालोगी ना तो हीरा भी यहाँ से चली जाएगी। तो जाए ना, क्यों आई है दोबारा यहाँ पे? रहे उसी के साथ। 4 दिन नहीं रख सका वो मेरी बेटी को। हमें क्या पता बेटा वो किस इरादे से यहाँ आई है। जब वो चली जाती है ना तुम उसके लिए परेशान हो जाती हो। अब तुम कह रही हो मैं उसे निकाल दूंगी। उसने तो गलती की है, तुम गलती ना करना। और अपनी अन्ना की खातिर अपनी बेटी से बदसर ना होना। कुछ भी हो बेटा, है तो हमारी बेटी ना। इस दफा चली गई ना फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैंने जितने भी अंदाजे इस लड़के के बारे में लगाए थे सब दुरुस्त निकले। वो जानबूझकर हीरा को यहाँ लेकर आए। अच्छा तुम समझदारी से काम लेना और हीरा को कुछ न कहना। जब देखो ये मौसू यहीं पाया जाता है। तभी तो मामा को इतना पसंद था कि मैं उसके साथ खुश रहूं ना रहूं, लेकिन उनकी खिदमत गुजारी खूब करेगा। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी मामा को बेवकूफ बना के ये लोग तुम्हारी मामा की दौलत पे नजरें जमाए बैठे। देख लिया तुमने अपनी आंखों से। लेकिन हमें इन लोगों को इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देना। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। कुछ भी करना पड़े किसी भी तरह से अपनी मामा को मना लो, वरना तुम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, बता रहा हूं। और देखा था ना तुमने, हमें देख के कैसे परेशान हो गया था, जान निकल गई थी उसकी, क्योंकि उसका प्लान फ्लॉप जो हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? ये लोग कभी भी हमें यहां इस घर में रहने नहीं देंगे, स्पेशली मुझे। ये हमारे खिलाफ तुम्हारी मामा को भड़काएंगे ताकि वो मुझे इस घर से निकाल दें। अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक कर दूंगी। वो बुआ बता रही थी कि तुम्हारी मामा की तबीयत कुछ खराब है। कहीं ये लोग तुम्हारी मामा को कोई ड्रग्स वगैरह, मतलब स्लो पॉइजनिंग भी हो सकती है। क्या कह रहे हो तुम तैमूर? क्या मतलब क्या कह रहा हूँ? जानती नहीं हो इस तरह के लोगों को, किसी हद तक भी गिर सकते हैं ये घटिया लोग।
इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है डार्लिंग, कि तुम इतनी मासूम हो, दुनिया के और इस तरह के लोगों के ना दाव पेच समझती नहीं हो तुम। लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तुम बेफिक्र हो जाओ। पता है क्या, ये तुम लोगों के घर में मर्द की गैर मौजूदगी का ना नाजायज फायदा उठा रहे थे ये लोग। लेकिन देखना, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारी मामा की जिंदगी से इन लोगों को निकाल बाहर करूंगा मैं। अब मैं आ गया हूं, इस घर का दामाद, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। याद तेरी मेरे साथ रहती है परछाइयाँ, तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया, मुझे प्यार करना ना आया पिया। कैसी हैं आप? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। मुझे लगता है शायद मेरा इस घर में आना आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आपको मेरा आना बुरा लग रहा है तो फिर मैं इस घर से चली जाती हूँ। वैसे भी अब आपको मेरी कहाँ ज़रूरत है। आपने नए रिश्ते जो बना लिए, जो हमेशा आपके आगे पीछे फिरते हैं, उन्हें कहाँ बर्दाश्त होगा कि मैं इस घर में रहूं। उन्होंने तो मेरे और तैमूर के खिलाफ आपको भड़का भी दिया। सब जानती हूँ मैं, आपकी जायदाद पे नजरें जमाए जो बैठे। हिरा, चुप कर जाओ। मैं मजीद इस तरह की कोई बात नहीं सुनूंगी तुमसे। अच्छा, वो आपको इतने अजीज हो गए कि उनकी वजह से आप मुझे डांट रही हैं? क्योंकि तुम वो बोले जा रही हो जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है। मैं वही कह रही हूँ जो सच है, आप ही को समझ नहीं आता। हुआ, आप प्लीज इससे पूछ लें ये क्या चाहती है, क्योंकि मैं मजीद अब इससे कोई बात नहीं करना चाहती। आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं? बेटा, तुमने पहले भी वही किया था जो तुम्हें सही लगा था, अब भी जो तुम्हें ठीक लगता है वो कर लो। तो आप चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं? नहीं बेटा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। इस वक्त ये गुस्से में है, तुम अपने कमरे में जाओ, बाद में बात करेंगे। आप अब भी नहीं बदली मामा। मुझे कब लगेगा कि आप मेरी मामा हैं? बेटा, ये तुम क्या करने लगी थी? इसे घर से मत जाने दो। कुदरत ने तुम्हें मौका दिया है हिरा को उस आदमी से दूर करने का। गुस्सा थूक दो बेटा, इसे प्यार से समझाओ ना। हुआ, मुझे इसकी बेवकूफाना बातों पर गुस्सा आता है। ये कभी इतनी बेवकूफ नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया इसको। सुना नहीं आपने क्या कह रही थी? जानती हूँ मैं सब, ये सब कुछ उस लड़की ने इसे सिखाया है। कान भरे हैं इसके। वो हिरा को मेरे खिलाफ खड़ा करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। बेटा, ये लोग तुम्हारे सामने रहेंगे ना तो तुम्हारी नजर इन पे रहेगी। फिलहाल यही तुम्हारे लिए बेहतर है। देखो बेटा, अब हम हिरा को ऐसे लड़के के हवाले करके भूल तो नहीं सकते ना। ऐसे तो हिरा इसकी असलियत कभी नहीं जान सकेगी और हमेशा इसके हाथों बेवकूफ बनती रहेगी। अच्छा, मैं इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती। वैसे भी अब आपको मेरी कहाँ जरूरत है। आपने नए रिश्ते जो बना लिए, जो हमेशा आपके आगे पीछे फिरते हैं। अरसलान,
मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उन लोगों को हाँ कहने वाली हूँ। अब मैं और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मामा, आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते तुम शादी? मैं अभी शादी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। अच्छा, उस हिरा के लिए तो एक दिन भी सब्र नहीं हो रहा था। आज ही जाए रिश्ता लेकर, अभी जाए? क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी में कोई खुशी देखूं? मैं भी तो तुम्हारी खुशी की खातिर उस हिरा के लिए रिश्ता लेकर गई थी। क्या तुम मेरी खुशी की खातिर कहीं और शादी नहीं कर सकते? मैं अपने जीते जी तुम दोनों के फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। मामा, पहले माया की शादी कर दे, मैं बाद में कर लूंगा। माया के लिए जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा तभी करूंगी ना। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत नेक बच्ची है, सुलझी हुई है, खानदान भी अच्छा है, शरीफ लोग हैं। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, तुम समझा दो मुझे, वजह बता दो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। कोई वजह नहीं, मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं। बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्या इतना इख्तियार भी नहीं है मेरा अपनी जिंदगी पे? हाँ, सब इख्तियारात तो तुम लोग के पास हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं। उधर तुम्हारे बाप ने अपनी मर्जी की और यहाँ तुम अपनी मर्जी कर रहे हो। मेरी ख्वाहिशात की किसी को कोई परवाह नहीं है। क्या हो गया मम्मा आपको? आप इतना जज्बाती क्यों हो जाती हैं? आप देख नहीं रही कि भाई भी कितना डिस्टर्ब है? आप क्यों जिद करती हैं? आप उन्हें थोड़ा वक्त दें, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। और अगर आप इस तरह उनकी शादी कर देंगी तो वो कभी खुश नहीं रह सकेंगे। तुम फौरन आ जाया करो भाई की वकालत करने। तुम्हें और कोई काम नहीं है? जाओ जाके अपनी पढ़ाई करो। मुझे लगता है मुझे फाइजा से बात करनी पड़ेगी, शायद उसकी बात अरसलान को समझ में आ जाए। और वैसे भी मुझसे बढ़कर वो उसी की बात मानता है। मम्मा, क्या हो गया आपको? भाई को पता लगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे आपसे। तो क्या हाथ पे हाथ धर कर बैठी रहूं, उसकी बर्बादी देखती रहूं? मनूस का रोग लगा लिया उसने। बुआ, जी बेटा। मेरे लिए खाना कमरे में भिजवा दें। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। दरअसल फायजा की तबीयत ठीक नहीं है, वो खाना कमरे में ही खाती है। तुम लोग आराम से खाना खाओ, मैं फायजा को कमरे में ही दे आती हूँ। लगता है तुम्हारी मामा का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ। इतनी जल्दी होगा भी नहीं। और अब हम इस घर में आ गए हैं तो हमें किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। परवाह करने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे ही तो है। और बहुत जल्द तुम्हारी मामा हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लेंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर हम मेरे घर पे होते ना तो तुम्हारी मामा को कन्विंस करना नामुमकिन हो जाता। अब देखना मान जाएंगी। सही कह रहा हूँ, मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैंने इस घर में आके बिल्कुल सही फैसला किया। कुछ आया? मेरी रोटी खत्म हो गई। ओहो, अभी बुआ ले आएंगे ना। उसमें देखो ना, है ना, होगी। मेरे ठंडी हो गई। सही है, खा लूंगा। बुआ गरम रोटी भी ले आइएगा। ये क्या किया तुमने बेटा? कुछ भी हो, तुम्हें वहीं बैठ के खाना खाना चाहिए था। वो शख्स मुझे इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं उसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। देखो बेटा, जो कुछ भी है वो शख्स इस घर का दामाद है। तुम्हें पसंद हो या ना हो, उसे इज्जत देना हमारी मजबूरी है। अगर वो इज्जत के काबिल होता ना तो इज्जत दे देती। एक नंबर का फ्रॉड है वो। ये असलियत जानने के बाद मैं उसे इस घर में कैसे बर्दाश्त कर लूं? तुम इतनी समझदार हो बेटा, दुनिया को मशवरे देती हो,
लेकिन अब अपनी जात के हवाले से इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? तुम्हारे ऐसे रवैये से हिरा मजीद बदजन हो जाएगी। तैमूर के होते हुए हिरा कभी भी मेरी नहीं हो सकती। वो हमेशा मुझसे खफा ही रहेगी और वो शख्स मुझे हरगिज कबूल नहीं। देखो बेटा, मैं मानती हूँ वो लालची शख्स है, लेकिन हमारी हिरा हमारे आंखों के सामने तो रहेगी ना। यहाँ रहकर हम उसे समझा सकते हैं और वो शख्स भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर हमने उसे घर से निकाल दिया तो हमारी बच्ची की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बेटा, तुम देख नहीं रही हो हिरा चंद ही दिनों में कितनी कमजोर हो गई है। तो ये उसी का इंतखाब था ना, अब जाए रहे उसी के साथ। मैं क्या कर सकती हूँ? अफसोस तो इस बात पर है कि उसे अब भी समझ नहीं आ रही वो लड़का उसके साथ कर क्या रहा है। वो उसके हाथों बेवकूफ बन रही है और वो उसका फायदा उठाने के चक्कर में है। ठीक है, तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है ना, तुम उसके सामने मत जाओ, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बच्ची घर आ गई है। तुम्हारे हक में ये बहुत बेहतर हुआ है। नहीं, मैं किसी सूरत इस शख्स को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम उस शख्स की असलियत हिरा के सामने लेकर आओ, वो खुद ही उसे छोड़ देगी और इस तरह हमारी बच्ची की जान छूट जाएगी। उस लड़के की प्लानिंग तो मैं ऐसी बर्बाद करूंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। आइंदा किसी भी लड़की को अपने मोहब्बत के जाल में नहीं फंसाएगा। वो अपनी बातों से हिरा को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन वो फायजा आसिम को बेवकूफ नहीं बना सकता। मम्मी का फोन आया था, थोड़ी परेशान हो रही थी तो मिलने जाना चाहता हूँ। तुम्हारी अम्मी परेशान? जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो परेशान होती तो नहीं है, बस दूसरों को करती हैं। हीरा वो मेरी माँ है और माँ अपने बच्चों के लिए परेशान होती है। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तो परेशान हो रही है मैं किस हाल में हूँ, कैसे जी रहा हूँ। अब हर माँ तुम्हारी मामा की तरह अपनी औलाद से लापरवाह तो नहीं होती ना। थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगा तो वो सही हो जाएंगे। हम आज ही आए और वो आज ही तुमसे उदास हो गई। देखो यार, मेरी माँ ने अपने दिल बहुत बड़ा करके मुझे यहाँ भेजा है, वरना हमारे जैसे घरानों में अगर बेटा ससुराल जाके रहे तो इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और मुझे यहाँ भेज के उनका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि तुम आराम से सुकून से अपने ही घर पे अपनी जिंदगी को जी सको। हाँ, और वैसे भी अगर तुम्हारी मामा को हमारा इतना ख्याल है तो हमें अलग से घर ले दें, हम सुकून से रह लेंगे यार। मामा ऐसा कभी नहीं करेगी और वो हमसे वैसे ही बहुत नाराज है। हाँ, तो नाराज भी शायद इसीलिए हैं कि हमारे लिए कुछ करना ना पड़े। वरना हमने ऐसा क्या कर दिया है? कोई जुर्म तो नहीं किया हमने, शादी की है यार। अच्छा, मैं फिर चलता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा मैं। वो मेरा गाड़ी की चाबी लाना जरा। क्या? गाड़ी की चाबी? हाँ, अब तो तुम यहाँ वापस आ गई हो तो गाड़ी इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। और वैसे भी इतने बड़े घर से रिक्शे में निकलता हुआ अच्छा लगूंगा मैं? यार चाबी मामा के पास है और मैं उनसे नहीं मांगूंगी। क्या पागल हो गई हो तुम? अरे अपनी चीज मांगने में शर्म कैसी कैसी झिझक? सारी जिंदगी वो गाड़ी इस्तेमाल करती आई हो तुम, और इस तरह तो तुम्हारी मामा को लगेगा तुम अभी भी उनसे नाराज हो। देखो, तुम यहाँ घर आके नॉर्मली बिहेव करना है ताकि तुम्हारी मामा भी नॉर्मल हो जाए। इस तरह तुम्हारी मामा और तुम्हारे बीच फासले कभी खत्म नहीं होंगे। अच्छा, मैं बुआ से चाबी का पूछ।
बुआ, बुआ, आपने मेरी गाड़ी की चाबी देखी है क्या? हाँ बेटा, जब से तुम गई हो वैसी ड्रॉ में रखी हुई है। आप मुझे ला देंगी? हाँ हाँ, मैं लेके आती हूँ। बुआ, कितनी देर? ये बेटा चाबी। थैंक यू। कहीं जा रही हो बेटा? नहीं, मैं नहीं जा रही, तैमूर जा रहा है। हाँ, ये लो। ग्रेट, चलो जल्दी आ जाऊंगा, फिर डिनर साथ करेंगे। अच्छा, आज अच्छे से तैयार होना। तैयार हुई बहुत अच्छी लगती हो। क्यों? जल्दी आना। क्यों गया और यूं आया? बाय बाय। बाकी मैं तुम्हें ड्रॉप करने वाला हूँ। चलो। कहती तो फैसा ठीक है, ये लड़का हिरा के काबिल नहीं है। अम्मा, अब ना भूल जाओ तुम अपने बेटे को। वो नवाबजादी ना ले उड़ी है उसे, और तुमने खुद ही तो उसको उसके साथ रुखसत किया था। कैसी बातें कर रही है? कभी लड़कों को रुखसत किया जाता है क्या? अम्मा ठीक ही तो कह रही है, भाई इस घर से रुखसत होकर ही तो गया है। बस चंद दिनों की बात है, देख लेना वो अपना अलग घर ले लेगा, फिर तुम दोनों की जबानें बंद हो जाएंगी। अम्मा तुम मान क्यों नहीं लेती? तुम्हारा बेटा अब तुम्हारे हाथों से निकल गया है। देख लो तुम, जब से गया है ना फोन किया ना मिलने आया है हमसे। मुझे तो लगता है इसके चक्कर में ना हम सारी जिंदगी कुंवारे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ से। खुद तो वहाँ ऐश की जिंदगी गुजार रहा है और हम यहाँ सड़ रहे हैं। वो खुद तो वहाँ पे मुर्ग मुसल्लम खाता होगा, और एक हम है, हमारी किस्मत में सिर्फ दाल रोटी लिखी है। अभी कल तो गया है, कुछ दिन लगेंगे उसको सेट होने में। तुम दोनों भी बड़ी बेसब्री हो। मुझे तो लगता है वो जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था कि अपनी सास की सारी दौलत अपने नाम करवा लेगा, उसके ख्वाब कभी नहीं पूरे होने वाले। हमें भी वो ऐसे ही ख्वाब दिखा रहा था। पता नहीं अब हमारी शादियाँ कैसे होंगी, कैसे नया घर आएगा, कैसे जहेज बनेगा। तुम दोनों फिक्र मत करो, तैमूर कुछ ना कुछ कर लेगा। अम्मा, अगर कुछ करने के काबिल होता ना तुम्हारा बेटा तो आज नौकरी कर लेता, लेकिन उसे तो लड़कियां पटाने से फुर्सत नहीं। तुम दोनों तो हाथ धोकर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई हो। वो तुम दोनों की खातिर तो कर रहा है। ये तो बाद में पता लगेगा अम्मा। वो सारी जिंदगी वहीं ऐश करता रहेगा, हम यहाँ गुर्बत में सड़ते रहेंगे। अल्लाह ना करे। अच्छा अच्छा बोलो, कम वक्त हो। उस घर में मेरा दम घुटता था, पता नहीं वो लोग वहां कैसे रहते हैं। अच्छा ही क्या जो मैंने तैमूर और उसकी माँ की बात मान ली, वरना मैं ज्यादा दिन वहां नहीं रह सकती थी इस हाल में। कितने दिन के लिए आए हो तुम यहाँ? क्या मतलब है आपका? मतलब तो साफ वाजे है, शादी के बाद लड़कियों का घर उनका ससुराल होता है। मैके तो वो सिर्फ मेहमानों के तौर पर आती है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ कि मेहमान बनकर कितने दिन के लिए आई हो यहाँ? मैं अब इसी घर में रहूंगी आपके पास। क्या ये मेरा घर नहीं? नहीं बेटा, शादी के बाद लड़की का घर उसके शौहर का घर होता है। और वैसे भी मैंने तुम्हें इस घर से नहीं निकाला था। तुम तैमूर के साथ अपनी मर्जी अपनी खुशी से यहाँ से गई थी, ये सोच कर कि वो तुम्हें खुश रखेगा। मैं तैमूर के साथ बहुत खुश हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, तो वापस क्यों आ गई? क्या कर रही हो यहाँ? मैं तो इसे अपना घर समझकर वापस आई थी, मगर सीधा क्यों नहीं कहती कि वो तैमूर जिसने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का वादा किया था, तुम्हें खुश रखने का वादा किया था, तुम्हें यहाँ से ले जाकर अपने साथ शादी करने पर राजी किया था, वो कुछ दिन भी तुम्हारा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बात जो भी हो, असल बात तो ये है कि इस घर पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ, अगर मिलने आई हो तो 100% मिलो, लेकिन यहाँ तुम्हें अब पहले वाला स्टेटस नहीं मिलेगा। इस घर में अब तुम उस हक से रह नहीं सकती। कहाँ गया तुम्हारा शौहर, तुम्हारा खुददार शौहर? मेरे ख्याल में जॉब पर गया होगा। उसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए जॉब तो करनी पड़ेगी। मेरी तो हर चीज तुम ठुकरा कर चली गई थी, मुझसे तो तुम कुछ नहीं लोगी। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी नजर नहीं आ रही, शायद गलती से तैमूर ले गया होगा। अपने शौहर को कह दो कि अगर घूमने फिरने का इतना ही शौक है तो अपने लिए गाड़ी खुद ले। ये गाड़ी मैंने अपने पैसों से ली थी। लो, मेरा बेटा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहा उसकी माँ ने? रख लिया तुम दोनों को?
फिलहाल तो वो नाराज ही है, लेकिन कब तक नाराज रहेगी अपनी इकलौती बेटी से? आखिरकार तो मानना ही पड़ेगा ना। बहुत बड़ा घर है क्या उनका? हाँ, घर तो बहुत बड़ा है, हमारे पूरे घर जितना एक कमरा है उनका। और अम्मा पता है क्या, घर में बहुत खूबसूरत लॉन भी है। वो ऐसा घर है जैसा ड्रामा में नहीं दिखाते, बिल्कुल वैसा है। भाई हम कब उस घर में जाकर रहेंगे? कर लेंगे, सब्र तो करो तुम लोग। अम्मा तुझे पता है मैं किस तरह आया हूँ? हीरा की गाड़ी में। अभी तक मेरी सारी प्लानिंग 100% ठीक जा रही है। दुआ कर ऐसा ही चलता रहे। कुछ पैसे लेकर आया है या खाली जेब लेकर घूम रहा है अभी तक? अम्मा मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन का इकलौता दामाद हूँ। ये छोटी छोटी बातों को सोचना ना छोड़ दे, अब कुछ बड़ा सोच। और पहले दिन ही जाके उससे अगर पैसे मांग लूंगा तो मैं भी छोटा साबित हो जाऊंगा ना। थोड़ा सब्र करो तुम लोग, एक दिन उसकी सारी दौलत मेरी होगी। मैं तो कहती हूँ कि सास के दबाव में मत आना, उसके बेटी के शौहर हो तुम। अम्मा तुम फिक्र मत करो, अपने बेटे को क्यों हल्का ले रही हो? देखो सब कुछ अभी तक मेरी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है। भाई कभी गाड़ी में हमें भी घुमा लो, हम तो कभी गाड़ी में बैठे ही नहीं, बस हमेशा बस और रक्शे में धक्के खाते रहे। हाँ भाई, सारा मोहल्ला हमें देखता रह जाएगा। अम्मा समझा इनको, क्या हो गया इन्हें? सब कुछ इन्हीं के लिए तो कर रहा हूं मैं। और वैसे भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अगली दफा आऊंगा ना तो पेट्रोल भरवा के आऊंगा, फिर तुम लोगों को बाहर ले जाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा। खुश? हमें तो ना तुमसे बातों से ही डरखा दिया करो और खूब तुम मजे कर रहे हो। तू समझा रही है, मैं समझाऊं? मैं समझाऊं ना? ये तो है ही बड़ी बेसब्रियां। अम्मा वो मैं कह रहा था कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे, पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, वापस जाता हुआ दोस्तों से मिलता हुआ जाऊंगा, इसलिए कह रहा था। शर्म नहीं आती माँ से पैसे मांगते हुए? तू तो बड़ा कहता है कि अमीर सास का इकलौता दामाद है तू। अम्मा उधार समझ के ही दे देना, जेब खाली है, सूद समेत वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, कम बखत कहाँ रख दिया मैंने। ठहर, ये ले, आखिरी बार दे रही हूँ तुझे मैं ये, बार बार मत मांगना मुझसे। बस इतने से? शुक्र कर ये भी तुझे मिल रहे हैं। सास से मांगते हो तो छोटा पड़ता है, लेकिन माँ से मांगते हुए शर्म नहीं आती तुझे? चल ठीक है, रख लेता हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना तूने आंखें फेर ली अपने बेटे से। क्या? चल ठहर, मैं तुझे अभी। अच्छा सॉरी। मैं ही गलत थी जो ये सोचकर वापस आ गई कि मेरे जाने के बाद आप अकेली हो गई होंगी, लेकिन मैं भूल गई थी कि आपको तो मेरी परवाह है ही नहीं। तुम वाकई गलत थी जो वापस आ गई। बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, और वो तुम्हारा खुददार शौहर जो मेरी ऑफर ठुकरा कर ये कहकर चला गया था कि उसे तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत के अलावा दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, अब कहाँ है वो? कहाँ गई उसकी इज्जत नफ्स? अफसोस की बात तो यह है कि अब भी तुम्हें उसकी समझ नहीं आ रही, और उस होनहार स्टूडेंट को जॉब भी नहीं मिली, अब तक मिलेगी भी कैसे? ना तो उसकी डिग्री मुकम्मल है और ना ही उसका कोई मूड है जॉब करने का, इसीलिए तो वो आ गया बीवी के घर पर रोटियां तोड़ने। अब आप इंसल्ट कर रही हैं उसकी, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेटा मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रही हूँ, और इंसल्ट तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। जो मर्द अपनी बीवी के घर रहे उसकी क्या इज्जत होगी?